हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो अप्रैल 2023 का ये मंथली करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट है, जिसमें फ्रेंड्स हम कवर करेंगे सभी नेशनल न्यूज़ और सभी ऑबिटरीज न्यूज़। पूरे महीने के 2 सेक्शन आज हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी अदर वीडियोस जो मंथली करंट अफेयर्स की हैं, वो मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे ज़रूर पढ़ें फ्रेंड्स। अगर पूरे मंथ का आप रिवाइज अच्छे से करना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। पीडीएफ आप लोगों को सभी टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे हम नेशनल न्यूज़ को। आप लोग भी अपने आंसर्स को साथ साथ में लगाते रहें, जिससे आप अच्छे से रिविज़न कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन, द सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी। दूसरी जो G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है, ये किस शहर में शुरू हुई? इस बैठक का आयोजन किया गया गुवाहाटी शहर में। अब इसमें देखिए कुछ की एरियाज़ पे फोकस किया गया, जैसे गीगन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, सोशल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी। 19 जो मेंबर कंट्रीज़ है G20 की, क्योंकि उसमें 19 कंट्रीज़ है, एक उसमें यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। 19 मेंबर कंट्रीज़, जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके मेंबर्स ने जो है इस मीटिंग को अटेंड किया। तो ये याद रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द एप्लीकेशन वर्जन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल सागर सेतु। सागर सेतु का जो एप्लीकेशन वर्जन है, इसे लॉन्च किसने किया? सर्वानंद सोनेवाल जी ने इसे लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन होगा ना, सागर सेतु का जो एप्लीकेशन वर्जन है, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे इंपोर्टर जो एक्सपोर्टर्स हो गए, उनको जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें चाहिए, चाहे वो वेसल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या गेट की इन्फॉर्मेशन हो, कंटेनर फीड स्टेशंस की इन्फॉर्मेशन हो, वो सभी उनको जो है वो टाइम पे जो है उनको एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड हो जाएगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में CBI के जो डायमंड जुबली समारोह है, इसका उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कंप्लीट कर लिए अपने 60 ईयर्स ऑफ सर्विस। CBI की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन, according to the World Bank, India GDP growth is expected to moderate to how much % in fiscal year 24 due to shrinkage in consumption on the back of slower income। स्लोअर इनकम यानी धीमी आय के कारण वित्त वर्ष 24 में भारत की GDP की जो वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, कितने प्रतिशत? 6.3% का अनुमान लगाया है। किसके द्वारा लगाया गया, ये भी याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। 5वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है डिज़ास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसे संबोधित किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही? डिलीवरिंग रेजिलेंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ होस्टिंग द 4th बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस। कौन सा शहर 4थे बिजनेस 20 सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? तो इसकी मेज़बानी की है कोहिमा शहर ने। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गया, उनकी जो इकोनॉमी है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी। अगला क्वेश्चन, इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर बाय विच ईयर। भारत जो है किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? राइट आंसर है 2026 तक बन सकता है भारत। और PV मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशंस में बात करें तो सबसे लीडिंग स्टेट यानी सबसे आगे कौन सा स्टेट है? गुजरात। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट G20 डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग
अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हैज़ बिगन इन विच सिटी। पहली G20 डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है, ये बैठक शुरू हुई है फ्रेंड्स गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन, इसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर PK मिश्रा और जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देवू सिंह चौहान, उन्होंने जो है इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज़ साइंड एन MOU विद द राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए वेदांता का जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में समझौता किया है। ये जो स्टेडियम बनेगा ना, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये कहाँ पे बनेगा? जयपुर में। और इस स्टेडियम को नाम दिया जाएगा अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि है अहमदाबाद गुजरात में। दूसरे नंबर पे है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अभी करंट में तो तीसरे नंबर पे ईडन गार्डन है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, लेकिन जब जयपुर वाला बन जाएगा तो वो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथिक इन न्यू दिल्ली। विश्व होम्योपैथी के अवसर पर नई दिल्ली में वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आंसर है फ्रेंड, जगदीप धनखड़ जी ने इस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को, इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक्नॉलेज किया कि जो होम्योपैथी है, ये सेकेंड लार्जेस्ट और फास्ट ग्रोइंग सिस्टम है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में, और ये भी 80 कंट्रीज से भी ज़्यादा में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन किबिथु, अ बॉर्डर विलेज इन द अंजो डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है किसने? होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। ये जो प्रोग्राम है, ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर के जो विलेजेस हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा ये प्रोग्राम, जहाँ पे लोग खतरे के डर से जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं, वहाँ से देखिए किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करने में काफ़ी हेल्प करेगा ये प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिलीज्ड the latest tiger census data which shows the country's big cat count increased in 4 years to how many from 2967 in 2018। 2018 में जी के जो बाघों की संख्या है, तब से लेके अब तक बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? सो बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। अभी लेटेस्ट टाइगर सेंसस डेटा है, उसके अनुसार ये कहा गया है कि, और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प किसने किया है? प्रोजेक्ट टाइगर ने। प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था 1973 में, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि जो टाइगर पॉपुलेशन है उनको मेंटेन करना, उनकी इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको बनाए रखना, कि टाइगर की संख्या में कमी ना आए, इसको मेंटेन करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। अगला है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच IIT टू डेवलप अ टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम फॉर ईजियर यूज़ एनी टाइम एंड एनीवेयर। किसी भी समय और कहीं भी आसान उपयोग के लिए टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए यूडई ने जो है IIT बॉम्बे के साथ में किया एक MOU साइन किया है। किसी भी समय देखिए, कहीं भी देखिए, हम जो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम है उसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली अरविंद केजरीवाल्स आम आदमी पार्टी हैज़ एलिवेटेड टू नेशनल पार्टी स्टेटस। तो अभी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। बात करें एट प्रेजेंट कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं? सो करंट में फ्रेंड्स जो हैं 6 नेशनल पार्टीज़ हैं, जिनके नाम ध्यान रखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो करंट में नेशनल पार्टीज़ कितनी हैं? 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला इन विच सिटी अंडर स्किल इंडिया मिशन। तो किस शहर में राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया? आंसर इस उधमपुर में इस मेले का आयोजन किया गया। सेवरल जो लोकल बिजनेसेस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस मेले को ज्वाइन किया ताकि वो लोकल यूथ को जॉब्स प्रोवाइड कर सकें, उनको रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें ताकि वो अपने करियर को एक शेप दे सकें इस ट्रेनिंग के ज़रिए। अगला क्वेश्चन, रेवेन्यू सेक्रेटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। हु इज़ द करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के जो राजस्व सचिव हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ये जो पोर्टल अभी लॉन्च किया है यूनिफाइड पोर्टल, इसको एक तरीके से जो विज़न देखा गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो जो डिजिटल इंडिया का विजिट है उसको मजबूत करने, उसको स्ट्रेंथन करने की दिशा में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी? दूसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है, ये बैठक शुरू हुई है सिलीगुड़ी में। इस बैठक को आयोजित करने का मेन ये पर्पस था कि देखिए जो टिपिकल फीचर्स हैं एरिया के, जो टी प्लगिंग हो गया जैसे कि चाय की जुताई है, उसके साथ साथ वहाँ पे जो एडवेंचर टूरिज्म है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को उजागर करना, उनको एक्सपोज करना, शोकेस करना उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज्ड टू हाउ मच परसेंट? मार्च 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई? 7.8%। अगर हम अर्बन और रूरल एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8.4% और रूरल एरियाज़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7.5%। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट गेव बेल डिसीजन इन मर्डर केस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ ChatGPT? ChatGPT की मदद से देश में पहली बार हत्या के मामले में जमानत का फैसला किसने सुनाया? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ ब्रोकन इनटू द क्लब ऑफ द वर्ल्ड्स 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट? तो 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के क्लब में अभी जो रिसेंट में एयरपोर्ट शामिल हुआ है वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे कौन से रैंक मिली है? इसे पोजीशन मिली है 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट में। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? यूनाइटेड स्टेट्स का एटलांटा एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द कंट्री? हाल ही में देश में कितने परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? सही आंसर है 10 परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको 4 अलग अलग स्टेट्स में इंस्टॉल किया जाएगा, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड गज उत्सव? गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। काजीरंगा नेशनल पार्क हाई स्कूल के प्लेग्राउंड फील्ड में गज उत्सव का इनॉग्रेशन किया। प्रेसिडेंट ने ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ किया माउंट कंचनजंगा एक्सपीडिशन 2023 को। तो एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन और उनके कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंटरनेशनल योगा महोत्सव 2023 इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम? डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को फ्लैग्ड ऑफ किसने किया? सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक है किस शहर में आयोजित की गई? आंसर इस कुमारकोम जगह पे जो है इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स। और जो फॉर्मल प्रोसीडिंग्स थी उसे इनॉग्रेट किया दम्मू रवि ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड विच एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का कौन सा संस्करण अभी जारी किया गया?
तो अभी पहला ही संस्करण देखिए इसका जारी किया गया है, तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ ट्यूलिप गार्डन एट सनासर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। रामबन जिले के सनासर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसमें 2.5 लाख ट्यूलिप बल्ब्स हैं, जो कि 25 वैराइटीज़ के ट्यूलिप जो फ्लावर्स हैं उसमें ये पूरी जगह पे फैले हुए हैं। नेक्स्ट है, द जल जीवन मिशन हैज़ रीच्ड 60% ऑफ इट्स कंट्री वाइड टारगेट, एडिंग 23.4 million households in the fiscal year ended 2022-23, in which year जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च्ड। तो देखिए जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य रखा था ना, तो ये अपने 60% लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था 2019 में। इसमें देखिए 100% कवरेज हासिल कर ली है गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब और कुछ यूनियन टेरिटरी जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली एंड पुदुचेरी। सो इन्होंने जो है वो 100% इसमें कवरेज हासिल कर लिया। जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ साइंड अ पार्टनरशिप विद विच कंपनी इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। सूचना और प्रसारण मंत्री ने अभी हाल ही में अमेज़ॉन इंडिया के साथ में एक साझेदारी की है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है देखिए कि आपस में जो कोलैबोरेशन है, तो सहयोग इसका लाभ उठाना और इंडियन कंटेंट है उसको प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है, एप्पल आईफोन मेकर्स फर्स्ट कंपनी ओन्ड स्टोर, जिसको नाम दिया है एप्पल BKC इन द कंट्री, विल बी ओपनड इन विच सिटी। तो पहला जो भारत में एप्पल स्टोर खोला है वो कहाँ पे खोला गया है? मुंबई शहर में। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन आर फीचर्ड इन द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द US फाइनेंस लिस्ट। तो US की जो फाइनेंस लिस्ट है उसमें 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। इनके नाम है देखिए इनके नाम है JP मॉर्गन से अनु अयंगर, एरल इन्वेस्टमेंट से रूपल J भंसाली, फ्रैंकलिन टैम्पटन से सोनल देसाई, गोल्डमैन सैक्स से मीना फ्लिन और बैंक ऑफ अमेरिका से सविता सुब्रमण्यम। सो 5 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, IFGE CBG प्रोड्यूसर्स फोरम हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस इन विच सिटी। कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिन का जो वैश्विक सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। इंडिया ने देखिए नेट ज़ीरो टारगेट जो रखा है अचीव करने का वो है 2070 तक। अगला क्वेश्चन, डिजिटल हेल्थ समिट 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड jointly by the Confederation of Indian Industry and Ministry of Health and Family Welfare in which city। तो डिजिटल हेल्थ जो डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? पणजी शहर में। इस इवेंट की थीम रही बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। सो इसका उद्देश्य क्या था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में असिस्ट करना, सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी बिगिंस इन विच स्टेट। दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया गया? गोवा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी हैज़ अनवील्ड अ न्यू लोगो ऑन द ओकेजन ऑफ मार्केट रेगुलेटर्स फाउंडेशन डे। सेबी ने अपना देखिए नया लोगो लॉन्च किया है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और जो ये सेबी का नया लोगो है इसके 35th फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया गया। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को 1992 एक्ट के तहत। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरमैन है माधवी पुरी बुच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो रेल इन द कंट्री टू मेक एन अंडर रिवर जर्नी। दिस टनल इज़ बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। पहली बात देखिए, मेट्रो जो है ना वो यात्रा करेगी एक नदी के नीचे, मतलब एक अंडर रिवर जर्नी उसको तय करेगी। सो ये जो टनल बनाई गई है ये हुगली रिवर पे टनल बनाई गई है। मेट्रो का जो स्ट्रेच है अंडर वाटर वो है 520 मीटर का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ एनुअल AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स ऑफरिंग AI बेस्ड प्रोडक्ट्स। भारत ने स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में कौन सी रैंक हासिल की है? भारत इसमें है 5वें नंबर पे, पहले नंबर पे है USA। अगला क्वेश्चन, द सेकेंड वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक इसका आयोजन किया गया जयपुर शहर में। इसकी थीम रही वुमेन लेड डेवलपमेंट, लेवरेज वुमेन्स अनटैप्ड पोटेंशियल टू एक्सेलरेट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। सो जेंडर इक्वालिटी का जो इशू है उसको एड्रेस करने और साथ ही में वुमेन्स की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट करना इस मीटिंग का उद्देश्य रहा। अगला क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड अ 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इन विच सिटी। किस शहर में रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर जो 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन किया गया। सो ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में और राजनाथ सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकते हैं दोनों क्वेश्चंस। उसके बाद है रिसर्च और इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग कॉन्फ्रेंस कौन से शहर में शुरू हुई? तो ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई फ्रेंड्स धर्मशाला में और इसकी जो मेन थीम रही इस कॉन्फ्रेंस की वो थी रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर इक्विटेबल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड द साथी पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। सो ये जो साथी पोर्टल में साथी है ना, इसमें ए का बताना, ए का मतलब क्या है? तो इसमें ए का मतलब है ऑथेंटिकेशन। इसमें फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखिएगा, सीड ट्रेस एबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। अब बात करें इस पोर्टल की, तो इस पोर्टल से क्या होगा देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उनको अलग अलग स्कीम, अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से ओवरकम करने की कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है और साथी पोर्टल ही उसका एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। तो इससे ये सारी अचीवमेंट हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ साइंड एन MOU विद द नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन ताइवान फॉर डेवलपिंग टेक सॉल्यूशंस फॉर अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। तो किस IIT ने जो है अभी NCDR के साथ एक समझौता किया? सही आंसर है IIT रुड़की ने। अब इसमें क्या होगा देखिए कि जैसे अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आ जाती हैं, डिज़ास्टर आ जाता है कोई भी, तो उनके टेक्निकल सॉल्यूशंस को डेवलप करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट। 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसको नामित किया है? शाहरुख खान और SS राजमौली, इन दोनों को ही। इसी सूची में ध्यान रखेंगे सबसे यंगेस्ट पर्सन है ईगा स्वीटिक और सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है जूडी ब्लूम। ये दोनों भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट। तो ये 12वीं जो मीटिंग हुई है कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की, ये मीटिंग कहाँ पे हुई? सो इसका आयोजन किया गया वाराणसी में। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड द प्लानट। इसमें महर्षि जो है इनिशिएटिव, इसके बारे में डिस्कस किया गया। महर्षि की फुल फॉर्म है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव टू एड्रेस एनिमल पेंडेमिक्स इन द होलिस्टिक मैनर। तो किसने पशु महामारी तैयारी पहल को शुरू किया है? राइट आंसर है पुरुषोत्तम रुपाला जी ने इस पहल को शुरू किया है।
ये जो है हेल्प करेगा देखिए वेटनरी सर्विसेज को इम्प्रूव करने में, और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोग निरोगी निगरानी क्षमताएं हैं, किसानों के बीच जागरूकता है, उसमें सुधार करने में ये काफ़ी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर PTPNER स्कीम को मणिपुर में। तो PTPNER में जो सेकंड P है ना, इसका क्या मतलब है ये बताना है। इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट। पूरी की फुल फॉर्म देखिए क्या है, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो जो ट्राइबल्स के प्रोडक्ट हैं, जैसे उनका जो उनके ट्राइबल जो आर्टिशंस, उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि वो इस अवसर का लाभ उठा सकें और उनकी जो आजीविका है, उनकी जो लिवलीहुड है, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये फ्रेंड्स यहाँ इसका उद्देश्य है। ये जो स्कीम है इसको अप्लाई किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द संगठन से समृद्धि कैंपेन टू ब्रिंग मार्जिनलाइज्ड रूरल वुमेन इनटू SHG's नेटवर्क। SHG नेटवर्क में वंचित ग्रामीण महिलाओं को लाने के लिए संगठन से समृद्धि जो अभियान है उसे किसने शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है गिरिराज सिंह ने। तो देखिए जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से उसमें देखिए उनको ज्वाइन करके, उनमें जोड़ के उन ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा। यही इसका उद्देश्य है इस अभियान का। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड युवा पोर्टल इन न्यू दिल्ली, जो कनेक्ट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स को। तो युवा पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी। किस शहर में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया मोदी जी ने? सो इसका उद्घाटन किया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की जो थीम रही वो क्या थी? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू प्रोएक्सिस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद द गैलेंट्री अवार्ड। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा राजस्थान से बिलोंग करती हैं और उनको वायुसेना मेडल मिला है। मध्य प्रदेश में जब फ्लड आया था, तो जब वहाँ पे फ्लड रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसमें उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका जो करेज था, उसी के लिए उनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। भारत की इसमें रैंक क्या है? भारत इसमें है 38 नंबर पे। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ प्रपोज्ड टू डेवलप अ G20 पार्क इन विच सिटी to symbolize togetherness on the path of development as a part of its year-long presidency of the organization। तो जो G20 पार्क है इसे विकसित करने का प्रस्ताव, ये कहाँ पे पार्क बनाया जाएगा? तो ये पार्क नई दिल्ली में बनाया जाएगा और ये पार्क जो होगा वो वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा कि वेस्ट से जो है वो सारी चीज़ें बनाई जाएंगी और जो G20 कंट्रीज़ के जो नेशनल एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनको यहाँ पे उनका जो स्कल्पचर्स होगा उनको शोकेस किया जाएगा इस पार्क में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओकेज़न फॉर रिलीज ऑफ 100 रुपीज़ कॉइन। 100 रुपये का सिक्का जारी करने का अवसर। तो इसे मन की बात के 100th एपिसोड पे जो 100 रुपये का सिक्का है इसे जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी। देश की पहली जो जल मेट्रो है इसे हरी झंडी दिखाई गई है कहाँ से? कोच्चि से। तो बहुत ही ज़्यादा कन्वेंशनल ये मेट्रो सिस्टम है, बहुत ही आसानी के साथ इसको शुरू किया गया है और ये कोच्चि में काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, पहली G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग कहाँ शुरू हुई? सो ये मीटिंग शुरू हुई है फ्रेंड्स बेंगलुरु में, और इस मीटिंग को जॉइंटली अध्यक्ष किया निर्मला सीतारमण और RBI बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। ये जो मीटिंग है इसमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के को मजबूत करने जैसे जो इश्यूज़ हैं उन पे विचार विमर्श किया गया। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क कमिंग अप एट द टेक्नो सिटी कैंपस इन विच सिटी? किस शहर में टेक्नो सिटी परिसर में आने वाले भारत के पहले G20 साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसकी आधारशिला रखी गई तिरुवनंतपुरम शहर में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया स्टील 2023 एट द मुंबई एग्जीबिशन सेंटर इन गोरेगांव मुंबई? इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया कॉमर्स मिनिस्ट्री और फिकी ने एक साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज़ किया। फिकी की बात करें 1927 में फॉर्मेशन हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चिनॉय, डायरेक्टर जनरल है मोनीदीपा मुखर्जी, प्रेसिडेंट है सुब्रकांत पांडा। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद 20 साउथ कोरियन फर्म्स टू स्टेबलाइज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया? किस कंपनी ने 20 दक्षिण कोरियाई फर्म के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है वेदांता ग्रुप ने ये साझेदारी की है। इस साझेदारी को करने का उद्देश्य है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप करना, बढ़ावा देना, और जो आयात पर डिपेंडेंसी है उसको कम करना। इससे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट अंडर द G20 समिट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? शिलोंग में। G20 के शेरपा अमिताभ कांत, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चीफ मिनिस्टर जो हैं कोनराड संगमा, उन्होंने इस इनॉग्रल फंक्शन को अटेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच IIT? DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस IIT में किया गया? सही आंसर है फ्रेंड्स IIT हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, द 6th एडिशन ऑफ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया इवेंट का जो 6ठा संस्करण है इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। तो इसको करने का देखिए उद्देश्य क्या है कि भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल या चिकित्सा मूल्य यात्रा के एक नए हब के रूप में भारत को शोकेस करना। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने ई श्रम पोर्टल के नए फीचर को लॉन्च किया। ई श्रम पोर्टल जो है इसे कब लॉन्च किया गया था? 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। ये जो नया फीचर इसमें जोड़ा गया है इससे क्या होगा, इसकी जो यूसेज है, इसकी जो उपयोगिता है उसको ये बढ़ाएगा और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा ईजी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने G20 टूरिज्म एक्सपो को ऑर्गेनाइज कहाँ किया? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच IIT रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड लिक्विड मार्बल यूजिंग नैनो क्ले दैट कैन बी प्री प्रोग्राम्ड फॉर ड्रग डिलीवरी एंड कैस्केड केमिकल रिएक्शंस? तो नैनो क्ले का उपयोग करके जो तरल मार्बल है इसे विकसित किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने इसे विकसित किया है। ये मेथड जो है ड्रग डिलीवरी का, इसको यूज़ किया जा सकता है कुछ डिसीज़ेज़ के ट्रीटमेंट में जैसे कैंसर, डायबिटीज़। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी नेशनल न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। अब आती हैं ऑबिट्रीज़ न्यूज़ की। कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं जिनका निधन हुआ है? पहला क्वेश्चन है, फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर परकेश सिंह बादल, इनका रिसेंटली निधन हुआ। ये पंजाब के कितनी बार चीफ मिनिस्टर रहे? तो ये 5 बार जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये पंजाब के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
पाकिस्तानी कैनेडियन तारिक फ़तेह पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही। तारिक फ़तेह जी की बात करते हैं तो ये फेमस जर्नलिस्ट रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन, उत्तरा बावकर पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 79, हु वॉज शी। उत्तरा बावकर जो फेमस एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, जिनका निधन हुआ, इनको 1984 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने काफ़ी डिफरेंट प्ले में बहुत सारी भूमिका निभाई, जैसे कि पद्मावती इन मुख्यमंत्री और मीना इन मीना गुरजारी। आपने टीवी सीरियल्स में भी इनको काफ़ी देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, सारा थॉमस पास्ट अवे रिसेंटली एट अ एज ऑफ 88, हु वॉज शी। सारा थॉमस फेमस राइटर थी। सारा थॉमस ने 17 नोवेल्स लिखे थे और 100 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी। उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है नर्मदी पुड़वा, जिसके लिए उनको केरल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1979 में। अगला क्वेश्चन, सलीम दुरानी पास्ट अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 88, हु वॉज ही। सलीम दुरानी जो थे वो क्रिकेटर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। इन्होंने देखिए 1961-62 में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी उसमें काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा था, और उस टेस्ट मैच में सलीम जो है सलीम दुरानी इन्होंने जीत भी दिलाई थी इंडिया को। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी आज मंथली करंट अफेयर्स की सभी वीडियोस कंप्लीट होती हैं फ्रेंड्स, और सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मंथली करंट अफेयर्स 2023 की एक प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, उसमें आप ज़रूर देखें। सभी जो अभी तक 2023 के हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने कवर किए हैं, सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।